हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों चुना? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारी इस वीडियो में। आज है डे 8 ऑफ लर्न एवरी डे। हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। अभी पॉलिटी के साथ कुछ करंट अफेयर के इश्यूज ले रहे हैं। लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी को साथ लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत का पूरा ब्लॉक 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, तो उसके आप प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख लें। फॉर्मेट ये रखें, वीडियो देखें, लक्ष्मीकांत से वो टॉपिक रिवाइज करें, एनसीईआरटी पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आज की वीडियो पे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम। भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि आपके जो चुने हुए इलेक्टिव्स हैं, जो देश भर से चुन के आए हैं, उनमें से ही कोई एक आपका पीएम बनेगा, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। हेड ऑफ स्टेट नहीं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सेम होते हैं। चलिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर, यानी वहाँ पे प्रेसिडेंशियल में तो आपका लेजिस्लेचर अलग है, जैसे यूएस में। ठीक है, जैसे यूएस के बारे में एक बड़ी फेमस कहावत है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो किसी भी देश के साथ जंग छेड़ सकते हैं, पर उसका जो बजट है वो पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो कांग्रेस के हाथ में। वहाँ के वो पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, वो पार्टी नहीं है, पार्टी इंडिया में ही है सिर्फ। ठीक है, वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो वो जब तक बजट पास नहीं करेगी वहाँ की कांग्रेस, तब तक उन्हें वो पैसे नहीं मिल पाएंगे जंग लड़ने के लिए। जंग तो छेड़ सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है। हमारे यहाँ क्या है? पीएम है। ठीक है, पीएम खुद लेजिस्लेचर के पार्ट है। पीएम के साथ जो पूरा उनका, जैसे वहां पे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट चुनते हैं, यहाँ पर वो कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कैबिनेट शब्द नहीं यूज हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूज हुआ है। कैबिनेट वो बाद में कैबिनेट प्रथा शुरू कर दी गई, वो भी ब्रिटेन से ली है हमने। तो उसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली, जिनका हेड पीएम है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स आपका पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल? टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया। मेजरली लोकसभा जो होती है वो हमसे ही चुन के आती है, और सीधे सीधे चुन के जाती है, राज्यसभा की तरह नहीं होती। तो राज्यसभा इसलिए बजट वगैरह ये सब लोकसभा में पास होने ज्यादा जरूरी होते हैं। एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर। रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय पीएम। ठीक। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप सा देख लीजिए। ये आपके पार्लियामेंटेरियंस, यानी एमपीस। एक छोटा सर्कल आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, जितने सारे मिनिस्टर्स। अच्छा, मिनिस्टर्स भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, आपका कैबिनेट रैंक का एक मिनिस्टर होगा। ठीक है, एक मिनिस्टर जो किसी भी मिनिस्ट्री का हेड होता है उसे कैबिनेट रैंक दी जाती है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है जो उसके नीचे होता है। ठीक है, और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। वो एक उसी मिनिस्ट्री का दिया जा सकता है, अलग से कोई सी मिनिस्ट्री दी जा सकती है, पर उसे आपने कैबिनेट पद नहीं दिया, यानी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बना वो। पर उसके ऊपर भी कोई नहीं है, समझ रहे हैं? हो सकता है जैसे फाइनेंस का ही, मान लीजिए एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो, यानी वो कैबिनेट मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो एक उस मिनिस्ट्री के, कई बार क्या होता है, ये जो इंडिपेंडेंट चार्ज की प्रथा अब तो खैर कोलिशन गवर्नमेंट्स की वजह से बिगड़ गई। इसका जो मूल होता था वो इसलिए होता था कि किसी मिनिस्ट्री में किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो वो लेके आते थे और वो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ को एक स्पीडली रन करते थे। जैसे हमारे यहाँ कई बार बात होती है कि हम लोगों ने बॉर्डर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया कर दिया, रेल्स का नहीं करा। क्योंकि उसमें आर्मी का भी सहयोग चाहिए होता है। तो आर्मी, क्योंकि आपने देखा होगा जो सबसे ऊंची रेलवे लाइन बनी है या कुछ बना है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ज़्यादा आर्मी बिल्ड करती है। तो उसके लिए कई बार होता है कि मिनिस्ट्री हो। पहले जो ओरिजिनली ये कंसेप्ट आया था कि एक मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज इंडिपेंडेंट चार्ज बना दिया जाए और उसको वो काम सौंप दिया जाए। एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिया, यहाँ पर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अंदर ये आ गया आपका कैबिनेट एंड द पीएम। पीएम, इस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स चलती हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट।
रियल एग्जीक्यूटिव आपके प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अब इंडिया ने भाई पार्लियामेंट्री ही क्यों लिया, ठीक, इवन बी आर अम्बेडकर जी जो खुद अमेरिका में पढ़ के आए थे, कोलंबिया में पढ़े थे वो, उसके बावजूद उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को फेवर किया। क्यों? सबसे पहली बात, हमारे यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, हमारे यहाँ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो लोग इस सिस्टम से फेमिलियर थे, इस सिस्टम को बखूबी समझते थे, इसके मतलब अच्छाई और बुराई को कैसे डील करना है वो भी। क्यों? क्योंकि वो खुद यूके में पढ़ के आए थे ज़्यादातर, और भाई उनका हमारे पे राज था, तो वो सिस्टम से फेमिलियरिटी ज़्यादा थी। अब एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस था हमारे पास। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, जैसे वहाँ पर टेन्योर पूरा फिक्स्ड है कि भाई 5 साल, वरना इम्पीचमेंट करना पड़ता है। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं, हमारे यहाँ तो वो सरकार गिरा दी जाएगी। और ये एक ड्रॉबैक भी है कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं करेगी, उसका बजट में कुछ दिक्कत, बजट पास नहीं हुआ, सरकार ने कॉन्फिडेंस खो दिया, तो सरकार गिरा दी जाएगी। तो इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है एग्जीक्यूटिव की। सुटेबल फॉर डाइवर्स एंड फेडरल सोसाइटी लाइक इंडिया, भाई जितनी डाइवर्स सोसाइटी है, क्योंकि भाई कैबिनेट होगा तो कैबिनेट में सब डाइवर्सिटी के लोग जाएंगे, क्योंकि वो सब जगह से इलेक्ट होके पहुंच रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा, अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर कोई ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट का काम कराना है और साहब पंजाब का कोई बैठा दिया, साउथ इंडियन कोई, उसको वैसा काम दे दिया, वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट का ही भेजेंगे। इवन नॉर्मल मिनिस्ट्रीज में भी कोई मिनिस्टर अगर वहाँ का आता है तो पूरी सरकार ठोके, नहीं नहीं हम देखो नॉर्थ ईस्ट का लेके आ रहे हैं, या हम देखो साउथ का लेके आ रहे हैं। तो इससे डाइवर्सिटी ऑफ हमारी जो फेडरल सोसाइटी है वो बनी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू रिजिड सिस्टम्स, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर साथ में मिलकर काम करते हैं। अब इसका ये एक डिमेरिट भी हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर लेजिस्लेचर, वहाँ पे उस तरीके का डोमिनेंस नहीं है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट, लेजिस्लेचर अलग इंडिपेंडेंट, जुडिशरी दोनों जगह इंडिपेंडेंट रहेंगी। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मर्ज कर देंगी, सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का ओवरलैप होता है, अलग अलग अब भी हैं वो, ठीक है। जब वो एक एमपी है तो वो एक लेजिस्लेशन का काम कर रहा है, लेकिन जैसा कि देखा गया है कि जो बिल्स भी बनते हैं या जो पार्लियामेंट में ज़्यादातर एक्ट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्ट्स उतने नहीं आते हैं, स्पेशली अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है तो उसमें वो सब वो एग्जीक्यूटिव वाले ही आ रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव को पसंद है, जो उनके लिए फेवरेबल है, वो उस तरीके की चीज़ें लेके आते हैं, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन नहीं हो पाता है, यही इसका ड्रॉबैक है। मेरिट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है भाई, कोऑर्डिनेशन रहता है दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के बीच, एक पॉलिसी बनाएगा एक पॉलिसी को लागू करेगा, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई लागू जो कर रहा है वो बता पाएगा कि भैया ऐसी पॉलिसी बनाओ कि जो इजीली लागू की जा सके, इसमें ये खामियां हैं, ठीक है, इसको लागू करने में दिक्कत आ सकती है, ग्राउंड रियलिटी ये रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब जो क्विक डिसीजंस थ्रू मेजोरिटी सपोर्ट, ठीक, ये तो क्लियर ही है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग कोलिशन, अभी भी हम एक कोलिशन में हैं लेकिन फिर भी बहुत स्टेबल है। लेकिन पहले लगातार अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में, तो उसमें कई बार कोलिशन बड़ी अनस्टेबल गवर्नमेंट रही है, ठीक है, साल साल भर के लिए गवर्नमेंट रह रही है। तो उस वो ड्रॉबैक है, क्योंकि वहाँ पे अगर इलेक्ट हुआ तो इम्पीचमेंट अगर नहीं हुआ तो अब तक वो 5 साल या 4 साल जो भी उनका टेन्योर है वो अपने लगातार रहेंगे, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। इससे क्या होता है डिस्टरबेंस आने से, कि भाई एक पॉलिसी आ रही थी, अब दूसरा है, उन्होंने पिछली वाली की पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी, ठीक है, फिर अगले आए तो उन्होंने उस वाली पॉलिसी को चेंज कर दिया। पैसा किसका खर्च हुआ? टैक्स पेयर्स मनी। बर्बादी किसकी हुई? टैक्स पेयर्स मनी की। टैक्स कौन दे रहे हैं? हम, ठीक है। उस चीज की बर्बादी ज्यादा होती है किसमें? आपके पार्लियामेंट्री में। अगर अनस्टेबल कोलिशन की गवर्नमेंट बन रही है, अगर कोलिशन की गवर्नमेंट भी 5 साल पूरे अच्छे से टेन्योर पूरा कर रही है, तो कोई ये वाली दिक्कत नहीं होती। अब पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं।
ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशन, फ्यूजन वर्सेस सेपरेशन, वहां पे क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स के बेसिस पे हम जुडिशरी याद रखिएगा फिर से, इंडिपेंडेंट। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ठीक। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट भाई हमारे यहाँ सेपरेट है, प्रेसिडेंट अलग, प्राइम मिनिस्टर अलग। यूएस में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट है। टेन्योर भाई हमारे यहाँ तो जब तक कॉन्फिडेंस है, जब तक वो सब साथ में है। अगर गठबंधन में से अभी नीतीश जी ने पीछे खींच लिए, वैसे तो नहीं खींचेंगे क्योंकि उनको बिहार में भी सरकार चलानी है, लेकिन बाई चांस खींच लिए हाथ तो सरकार गिर जाएगी, फिर कोई और कोalition बनेगा। वहां पर फिक्स टेन्योर रहता है कि भाई इतने टाइम तक आप है, अनलेस आपको जबरदस्ती, जो कि रेयरली होता है। एग्जाम्पल्स भाई इंडिया, यूके से तो हमने लिया ही है ये, और प्रेसिडेंशियल का मोस्ट फेमस यूएसए। अब कुछ क्वेश्चंस, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है ये। पहली स्टेटमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, अभी बता चुका हूं, ये ठीक है। सेकंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहें कि नहीं भाई हमारा जो है खो रहा है यहाँ पे कॉन्फिडेंस, और आप इसको डिसॉल्व कर दीजिए, यानी फ्रेश इलेक्शंस करा दीजिए, तो प्रेसिडेंट ये डिसीजन दे सकता है। अगेन बोथ, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस कराया करूं पॉज करके पहले खुद सॉल्व करा करिए, फिर सुना करिए। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 2011 का है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये तो प्रेसिडेंशियल में होता है, पार्लियामेंट्री में नहीं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये होता है। फिक्स टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अगेन प्रेसिडेंशियल। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये तो टोटली इररेलेवेंट हो गया। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कैसे, फिर से बताया था, पीएम, पीएम से कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है पीएम या कैबिनेट मिनिस्टर भी, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, हमारे प्रति, तो अकाउंटेबिलिटी वहां होती है। तो एग्जीक्यूटिव जो है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर के प्रति, ठीक, क्लियर है। तो इसी तरह कंसेप्ट को समझते रहिए। इसके साथ यही चैप्टर जो है आप लक्ष्मीकांत से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे हम अगला टॉपिक लेंगे, तब तक टेक केयर, सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।